बोलिएगा, जहाँ स्टॉप करे थे। वाइब्रेंट बिहार ग्लोबल समिट 2022 के आयोजक और बिहार सरकार के गृह विभाग के विशेष सचिव, लोकप्रिय आईपीएस अधिकारी और जिनके मन में बिहार के लिए कुछ करने की ललक है, जिसके ख्वाहिश है और जिनसे बिहार के लोगों की उम्मीद है साफ सुथरी छवि के, जिनको मैं बहुत दिनों से व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूँ, ऐसे विकास वैभव जी, केपीएस केसरी साहब, बीआईए के प्रेसिडेंट, यहाँ पर आए हुए बांग्लादेश के इस्पात क्षेत्र के प्रतिष्ठित उद्योगपति श्री ओपी झा जी, मिथिला की बेटी और यूएस से खासतौर पे आई श्रीमती माला झा जी, यहाँ पर आए हुए मोहन कुमार झा जी, बिहार के इस लेट्स इंस्पायर बिहार के सारे इस अभियान में लगे हुए भाइयों और बहनों, मैं यहाँ पे खास तौर पर मुबारकबाद देता हूँ विकास वैभव जी। मेरे कई दोस्त हैं, दिवाकर जी ने हमारी उम्र घटा दी है, वाजपेयी जी ने हमें मौका दिया था यंगेस्ट एवर कैबिनेट मिनिस्टर बनने का इन एज ऑफ 32। वो रिकॉर्ड अभी भी मेरे ही नाम है, वो आधी बात तो उनकी सही है, लेकिन मैं 30 में मंत्री बन के और मैं वो बताता भी नहीं हूँ। जैसे कोई कहे कि विकास जी एसपी थे, फिर डीआईजी थे, अब मुझे अब क्या है तो विशेष सचिव है। हमारा जब बायोडाटा बताते हैं तो बोले तब कहते क्या थे, तो कहते ये 23 साल पहले जब विकास जी भी पढ़ रहे थे और दिवाकर जी मीडिया में आए थे, हमारे बारे में परिचय होता है, ये 23 साल पहले भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री थे। अब क्या है, अब बिहार के सबसे कम बजट के विभाग के मंत्री जब मैंने मंत्री का शपथ लिया, ये मुझे भी नहीं मालूम था, ना मैंने ख्वाब ख्याल में सोचा था, न यहाँ पे बैठे हुए किसी व्यक्ति ने सोचा था, कभी किसी ने, न मेरे परिवार के लोगों ने, न मेरे दोस्त ने सोचा था। लेकिन हमारे नेता प्रधानमंत्री जी का आदेश हुआ, हमें मुश्किल काम मिलता है। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हूँ किशनगंज से, जहां हमारी पार्टी कभी नहीं जीती, मैं ही एक बार जीती, कोई वेब में भी नहीं जीती। यानी बिहार में 40 में 39 जीत गए इस बार, लेकिन एक नहीं जीते। तो वो मुश्किल काम जो कोई नहीं कर सके, वही काम हमारी पार्टी मुझे देती है, तो मैं करके दिखाता हूँ, तभी देखती। घर में जो लड़के 4 होते हैं, उनको काम कौन दिया जाता है? जो ज्यादा काम करता उम्मीद हो उसी को दिया जाता है। फिर विकास जी डीआईजी रहे हैं वहां हमारे यहाँ भागलपुर, जहां कभी हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ धर्म के नाम पर, और मेरे नेतृत्व का हुक्म हुआ जाओ और वहां मोहब्बत का फूल खिलाओ, हमने वो भी कर दिया। यानी जात धर्म से ऊपर उठकर राजनीति हो सकती है। मेरे लिए सबसे बड़ी बात, लोग जिंदगी में कहते हैं कि आपका अचीवमेंट क्या है, तो मैं कहता हूं भागलपुर में सांसद बनकर सब समाज का विश्वास है। मैं विकास जी की बात से सहमत हूं कि जात, ये धर्म है, ये इससे ऊपर उठकर ही तो कोई अलग दिखेगा। भीड़ के साथ चलने वाले लोग कभी गिने नहीं जाते, कोशिश करते हैं। जो धारा के विपरीत तैर ले, मैं कोसी का हूं, कोसी के करंट में बड़े बड़े तैराक नहीं तैर पाते। आप गंगा जी में तैर सकते, अन्य नदी में तैर सकते। कोसी ऐसी है कि आप यहाँ खड़े हैं,
नीचे से 1.5 किलोमीटर काट देगी, आपको पता नहीं लगेगा। तो मुश्किल इलाके के हैं। पटना तो मेरे लिए नया है। मैं पटना में आता था, कभी होटल में रुका, कभी एयरपोर्ट पे सिविल एविएशन मिनिस्टर रहा, तो उस नाते एक कमरा वहां था, तो एक सिविल एविएशन मिनिस्टर के नाते वो मुझे रोक देते थे। थोड़ी बहुत गलियां मुझे मालूम है पटना का, और राजधानी है, यहाँ गेस्ट भी बहुत आते हैं। यहाँ के लोग भी ज्यादा लोगों को बुलाते नहीं, क्योंकि खुद लोग आ जाते हैं। तो यहाँ का पटना का रिश्ता मेरा बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन आप भागलपुर जाएंगे, किशनगंज जाएंगे, यानी मुजफ्फरपुर से शुरू करेंगे किशनगंज बांका तक, क्योंकि मैं किशनगंज, अररिया, पूर्णिया का सांसद रहा हूँ, भागलपुर बांका का रहा हूँ, उस इलाके में सबसे परिचय। लेकिन जब आदेश हुआ कि जाओ बिहार में उद्योग लगे, तो एक अखबार ने लिखा सबसे बड़ा नेता सबसे छोटा बजट का विभाग। तो मैं संपादक जी के पास गया मिलने के, मैंने कहा आप मुझे मौका दीजिए। तब मेरे विभाग का बजट 1285 करोड़ था। इतना बड़ा तो मैं एयरपोर्ट बनाता था जब केंद्र में था, जितना बजट मिला था। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि हम उनके साथ काम कर चुके हैं, अटल जी की सरकार में, उनका बहुत स्नेह है और उन्होंने पूरा साथ दिया। आज बिहार में उद्योग की बात होने लगी, ये बड़ी बात है। सरकार के कार्यक्रम में तो मैं बहुत बार गया हूँ, अभी भी मैं टेक्सटाइल पॉलिसी और लेदर पॉलिसी लॉन्च करवाऊंगा मुख्यमंत्री जी के हाथों से अपने अधिवेशन भवन में 8 तारीख को। मैंने विकास जी को भी बोला है, वो मूलचूल परिवर्तन करते। हमारी 2016 की पॉलिसी, बिहार में अपार संभावना है। और मैं बहुत लंबा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा शॉर्ट में ही बोलना चाहता हूँ। आज मीडिया के लोग भी बहुत बिजी चल रहे हैं, तो उनको भी सुनना है, विकास की चर्चा करनी है और बिहार का वैभव हो, इसकी भी उनको चिंता है। तो इसलिए मीडिया का इंटरेस्ट जो है बिहार के विकास पे भी है, बिहार के वैभव पे भी है, इसीलिए मैं आया हूँ यहाँ। और ये आपको मैं कहना चाहता हूँ कि कोशिश बहुत ईमानदार। कई बार लोगों को लगता होगा मैं जो कुछ कहता हूँ कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं कहता। आपको ध्यान रहना चाहिए कि मैं अभी भी बीजेपी, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका नेशनल स्पोक्सपर्सन हूँ। मैं रोज 4 घंटे टीवी में बैठ सकता हूँ, मैं रोज डिबेट कर सकता हूँ, लेकिन अभी पार्टी ने नहीं कहा, लेकिन मैं ही इतना व्यस्त हूँ कि वो काम नहीं हो पा रहा है। यानी हम कोई काम पब्लिसिटी के लिए नहीं करते हैं, ये बात सबको ध्यान में रखनी चाहिए। हमारे पास जितनी जानकारी हम बताते कम है। यानी आज आप जान रहे हैं कि बिहार में जब हम आए तो हमने कहा यहाँ क्या संभावना है, क्योंकि विकास जी ने बहुत सी बातें जोड़ दी हैं। तो मैं जो बाहर जाता हूँ लोगों को कहता हूँ कि बिहार को सिर्फ बाजार मत मानिए, जो हमारी कमजोरी है हम उसी को ताकत बनाए। ये आबादी 14 करोड़ बिहार की आबादी, ये बिहार की कमजोरी नहीं है, 3rd लार्जेस्ट स्टेट, हम इसको ताकत बनाए। बिहार में बाढ़ कमजोरी मानी जाती थी, वाटर लेवल। आज पूरे दुनिया में अगला वर्ल्ड वॉर जब भी होना है वो पानी पे होना है। और उसमें जो लोग कनाडा जाते हैं शिफ्ट होने, वो क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पानी बहुत। और हम लोगों को कहते हैं कनाडा क्यों जा रहे हो, उसी में आ जाओ, सबसे ज्यादा पानी तो वही, वहां तो 10 फीट का पानी। यानी मैं जिस बैकग्राउंड में दिखता हूँ, लोगों को लगता होगा कि शायद मैं बड़ा कॉन्वेंट वाला हूँ, बड़े अच्छे फैमिली में हमारा रिश्ता रहा है, मिनिस्टर रहा हूँ। बहुत से लोगों को मेरे बारे में बैकग्राउंड मालूम ही नहीं। मैं तो एक शिक्षक का बेटा, और हम लोगों की पुरानी जमींदारी थी, लेकिन जब जमींदारी छिन गई तो शिक्षक हो गए। और मंत्री बनने से पहले वो घर का ही मकान था जो झोपड़ी होती, हमने तो खुद अपने हाथों से देखा। हमने तो अपने हाथों से पताल से पानी भी निकाला। अब कोई मानेगा नहीं, मेरे हाथ पर देख के कहेगा किसान बैकग्राउंड का नहीं। हमारे यहाँ तो सुपौल में अगर किसी की मौत हो जाए बरसात में, तो कब्र में पानी आ जाता है। यानी पानी का लेवल ये, और ये बिहार की कमजोरी नहीं। अभी तक तो बाढ़ बिहार की बड़ी कमजोरी,
बाढ़ आता था, लेकिन जो वाटर लेवल है, बाढ़ रुकना चाहिए, लेकिन वाटर लेवल सबसे अच्छा। ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की जो रिपोर्ट है उसमें बिहार पूरा ग्रीन जोन, सिर्फ गया को छोड़ दें वो पार्ट जो है वो ग्रीन जोन नहीं, वो रेड जोन, वहां पानी की दिक्कत। तो हमने कहा क्या करें, हमारे यहाँ मक्का बहुत है, हमारे यहाँ 35 लाख मेट्रिक टन मक्का होता है, पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट होता है, तो हमने उसी को ताकत बनाया। मैं भागलपुर से रहा हूँ सांसद, तो वहां पैकार आते थे पंजाब के और मक्का 700-800 में लेते थे, पैसा भी नहीं देते, कई तो भाग जाते। हमने कई को पकड़वा के पैसे दिलवाए, कई को वैभव जी ने दिलवाया। हमने अब मक्का में क्या, फूड प्रोसेसिंग में ग्रेन बेस्ड इथेनॉल, ग्रीन एनर्जी के लिए हमने कहा दुनिया को ग्रीन एनर्जी चाहिए, बिहार भी कंट्रीब्यूट करेगा, हमने इथेनॉल का प्लांट लगाना चाहिए। आज मैं आपको बता दूं 7 प्लांट देश में ग्रेन बेस्ड बन रहे हैं, उसमें जो ट्राइपाइड एग्रीमेंट हुआ है उसमें 5 बिहार के, यानी हम नंबर 1 चल। पहला ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट बिहार में इनॉग्रेट हुआ। अभी आरा में 65,000 लीटर का हुआ और आरा में 5 लाख लीटर रोज का बनकर तैयार है। 2 गोपालगंज में तैयार है, 17 प्लांट में काम चल रहे हैं। जिन लोगों को लगता होगा कि बिहार के बारे में फैशन बन गया, हमने कहा बिहार आगे बढ़ गया है। वो पुराना दौर था जब हमारे पर फिल्म बनती थी, हमारे पर अच्छी फिल्म कहाँ बनती, विक्रमशिला, नालंदा हमारे यहाँ है, हमारी विरासत है, हम ऐसे ही आगे बढ़े। हम आगे बढ़े हैं क्योंकि हमारे डीएनए में है, हम बिहारी हैं। इस पे कोई नारा लगाने से नहीं होगा, इसके अपने मन के अंदर भाव लाइए कि हम सबसे बेहतर है, और अगर सबसे बेहतर ना भी मानिए तो किसी से कमतर नहीं है, ये मन के अंदर फीलिंग लानी। सब आप आए, मुझे पता नहीं आपने कितने लोगों ने तीनों देखा, लेकिन मैंने नालंदा भी देखा है, विक्रमशिला भी देखा है, और मैं मीरा कुमार जी के साथ डेलीगेशन में पाकिस्तान गया था तो मैंने तक्षशिला भी देखा। ये तीनों जगह का विजिट मुझे हुआ है। तो बिहार के लोग अगर अशोक चंद्रगुप्त की भूमि, लोकनायक जयप्रकाश की भूमि, मैं कितना नाम लूं कितना छूट जाए। आजकल जाति के हिसाब से भी महापुरुषों का नाम लेना पड़ता है, तो इसका छूट गया, इसका नहीं कहा, उसका कह दिया, उसका नहीं कह दिया, ये बड़ा दिक्कत हो गया आज। मैं तो सोचता हूँ जब भी नेताओं को भी देखिए, नेताओं के पीए उनके जात के होंगे, बॉडीगार्ड विकास जी बराबर देते होंगे, वो जात वाला ही चाहिए। मैं हरदम, मैंने ना कभी अपना पीएस जात का रखा, ओएसडी रखा। गुप्तेश्वर पांडे हमारे ओएसडी थे, राठे साहब हमारे पीएस थे। बहुत दिन बाद पता लगा कि उनकी कास्ट क्या है, हमें उससे क्या लेना देना। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो कोई हम पर विश्वास कैसे करेगा। ये तरीका, तौर तरीका बदलने की जरूरत है। बिहार में हम सबको, बाहर जाते हैं तो कोई बुलाता है अगड़ा बिहारी, ए पिछड़ा बिहारी, ए दलित बिहारी, ए मुस्लिम बिहारी, हमें गाली भी पड़ती है तो सिर्फ बिहारी कह के पड़ती है। लेकिन हम जैसे आते हैं, जब बाहर जाते हैं तो हमारी पहचान अलग हो जाती है, और यहाँ आते ही आते हम टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। हर जात पे अपना गर्व करना चाहिए, उसमें कोई, मैं ये नहीं कहता कि कोई जात पात, कोई आप जिस जात में कुंबे में पैदा हुए हैं उसकी चिंता करना चाहिए, सबको करना चाहिए। आपको अपने परिवार की, अपनी बिरादरी की, अपने दोस्तों की, सबकी फिक्र करनी चाहिए। लेकिन हम सब जो विकास वैभव जी का प्रयास है, आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। ये देखिए यही लाइन है, यानी मेहनत आप करेंगे, ये आप हमारी बड़ी मदद कर रहे हैं, यानी सरकार की नहीं बिहार की मदद कर रहे हैं। ये आपने ये कोशिश की, और मैं तो ये कोशिश कर रहा हूँ। मैं पूरे हिंदुस्तान में गया, कई लोग मीडिया के लोग होंगे, यहाँ बिहार में फैशन चेहरा चमकाने के लिए, तो चेहरा पहले से खराब है जो चमकाएंगे। कई फोटो टाइप के लोग होते हैं, इधर चेहरा चमकाने को क्या है, अरे हम तो स्टूडियो में जाएंगे तो और मेकअप करके बैठा देगा और चमकेगा। तो हम तो उसमें नहीं पड़ते, हम लोग काम पे कहते हैं। हम कहते हैं कि भाई आप यहाँ जो विकास वैभव जी ने कोशिश की है, ये कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं, ये ईमानदाराना कोशिश है, इसको सब लोग सपोर्ट करेंगे, आप लोग भी करें, ये बहुत बड़ी बात। अगर हर बिहार का ऑफिसर जिम्मेदारी थोड़ी, यानी मैंने ले लिया कि मैं शपथ लेता हूँ तो सारी जिम्मेदारी मेरी, यानी 14 करोड़ बिहार में अगर मैं उद्योग मंत्री बन गया तो
उद्योग लगाना, रोजगार देना सिर्फ अकेले शाहनवाज के जिम्मे, सबके जिम्मे, एक एक बिहारी के जिम्मे है। और वो बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। हम फूड प्रोसेसिंग में काम कर रहे हैं, हम इथेनॉल का हब बनाएंगे। अभी कैबिनेट की गई प्रधानमंत्री जी के जरिए, और इथेनॉल को एक्सपोर्ट की इजाजत दी, तो इथेनॉल बनेगा कहाँ? मक्का हमारे यहाँ, पानी हमारे यहाँ, सस्ते जो लेबर लगते हैं वो हमारे यहाँ। अब बनेगा भटिंडा में जाके। ये फ्रेट पॉलिसी बनी थी, हमारा कोयला था, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी थी, जिससे बिहार को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हम अब कह रहे हैं कि हम जो बनाते हैं वो बनाएंगे। मेरे एक कंपनी वाले हैं, फर्नीचर में बड़ा नाम है, नाम लूंगा, एक तो मुझे वो तो पैसा शाहरुख खान देगा तो उसको पैसा देंगे, वो मैं तो नाम लूं उनका, भाई मैं नाम लूंगा तो उनकी पब्लिसिटी हो जाएगी। वो मेरे पास है, तो मैंने कहा कि भाई क्या करते हैं आप? तो बोला सबसे ज्यादा हमारा सेल है बिहार में। मैंने कहा फैक्ट्री कहाँ पे? तो बोला महाराष्ट्र। मैंने कहा जिस दिन बोल दूंगा ना कि सिर्फ बेचिए नहीं, बनाइए भी बिहार, हम गोडाउन नहीं बनने वाले कि हर कंपनी बिहार में बनाए नहीं, बनाए कहीं और बेचे लाके बिहार में। हमने कहा बिहार की आबादी, उसने कहा कितनी है? हमने कहा 54 करोड़। अब आपको लगेगा कि हमने कैसे कहा किया? हमने बाजाबते ENY से, स्टैंडर्ड नियम से, और वो बनाया, जिसके अंदर हमने कहा कि अगर आप बिहार में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पूरा नेपाल, पूरा ईस्टर्न यूपी आप चले जाइए, पूरा दीदी का नॉर्थ बंगाल, पूरा बर्मा, और 2 कॉरिडोर है, सार्क कॉरिडोर है, काकरबेट्टा नेपाल से सिलीगुड़ी होते हुए बर्मा, काकरबेट्टा से सिलीगुड़ी होते हुए बांग्लादेश। जैसे पाकिस्तान चाइना कॉरिडोर सुना है ना आपने, उससे बड़ा 2 कॉरिडोर बना हुआ है बिहार के बॉर्डर पे, गलगलिया के बगल से निकलता है। उसका फायदा बिहार उठाएगा। हम लोगों को बुला रहे, और हमने कहा कि पुराना दौर छोड़ दीजिए। पुराने दौर में हम पर फिल्म बनती थी, और मेरे इंडस्ट्री के भी बहुत, आप एक बार सिविल एविएशन मिनिस्टर वो भी वाजपेयी जी के टाइम में रख लीजिए, तो कोई ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं जानेगा। तो सिर्फ एयर इंडिया ही जाती थी, बड़े हो या छोटे, फिल्म वाले हो, हीरो हो या हीरोइन, सबको जाना था जहाज से। तो सिविल एविएशन मिनिस्टर से कोई ना कोई रिश्ता सबका रहता था। अब वो रिश्ते को मैं कहता हूँ कि जिससे मेरा एक बार रिश्ता जुड़ जाता है, मैं उसको जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी छोड़ता नहीं, उस रिश्ते को मजबूती से लेकर चलता। तो मैंने लोगों से बातचीत की, हमने जाकर तो फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन, साजिद नाडियाड वाला, उसके प्रेसिडेंट मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मैंने उनसे बातचीत किया, और मैंने ही उनको कहा था कि बिहार में जो लोग बनाते हैं फिल्म, गंगा जल, अपहरण, शूल, और जो कोई गुंडा आया उसका जो वो विकास वैभव को आगे रख के नहीं बनाएंगे, कोई बनाएंगे ऐसे को जिससे बिहार की छवि खराब हो जाए। वो टोन जो होगा, खैनी लटाता हुआ, गर्दन पे कंधा, अलग टोन में बोलता हुआ, ये बिहार की इमेज को, यानी पैसा कमाने के लिए हमारे बिहार की इमेज को खराब करेंगे। लेकिन साजिद नाडियाड वाला ने सुपर 30 बनाया, बिहार की प्रतिष्ठा हुई। मैं बिहार के मंच से साजिद नाडियाड वाला को हमारे साथ थे। अब मैं कहता हूँ कि आइए बिहार को आगे बढ़ाना, और अकेले शाहनवाज हुसैन के बस का नहीं है, अकेले नीतीश कुमार जी और शाहनवाज हुसैन ही के जिम्मे ऐसा नहीं, हर बिहारी को जिम्मा लेना हो। ये सही है, हमारे जो आलोचक हैं, आलोचना बहुत आसान है। क्रिकेट का मैं मैच देख रहा था, मैं उसमें भी बहुत, मैं वर्ल्ड कप भी देखता हूँ, मतलब हर वर्ल्ड कप, इस बार लंदन में था तो मैं वहां भी गया था वर्ल्ड कप देख, और यहाँ जो मुंबई में था तब भी मैंने वर्ल्ड कप देखा था। तो मैंने देखा एक आदमी बगल में बैठे हुए, बहुत खराब खेलता है। मैंने क्यों? बोले इसको फ्रंट फुट पे आके मारना चाहिए। मैंने कहा आप क्रिकेट खेला है कभी? तो बोले खेले नहीं, लेकिन हम देखते हैं। मैंने कहा जब 150 की स्पीड से बॉल आता है ना, तो आप वहां से दौड़ कर भाग लेते हैं। आपको बोलना बड़ा आसान, आलोचना पुलिस को ये करना चाहिए, सरकार को ये करना चाहिए, मुख्यमंत्री को ये करना चाहिए, उद्योग मंत्री को ये करना चाहिए, और आपको क्या करना चाहिए? सिर्फ भाषण देना चाहिए। तो दिक्कत ये, लोकतंत्र में डेमोक्रेसी का मतलब तो यही, बिना जिम्मेदारी के कई लोग अपने कंधे पर पूरी दुनिया उठा लेते हैं। भाई आप ये बताइए कि आप विकास वैभव जी को अधिकार है कहने का, क्योंकि उन्होंने बिहार के लिए
ये वाइब्रेंट बिहार ग्लोबल समिट 2022 किया, उनको अधिकार होगा। जो लोग इसमें जुड़े हैं उनको अधिकार होगा, और जो लोग सिर्फ रनिंग कमेंट्री करते हैं उनको कोई अधिकार नहीं कहने का। आपने क्या, आप विकास जी बहुत से लोग हैं आपके समाज से भी जुड़े हैं, वो फार्मास्यूटिकल में टाइकोन है, बहुत बड़े हैं, जो बिहार की कंपनियां फार्मास्यूटिकल में, तो वो बहुत बड़े हैं। अब हमने उनको कहा, जैसे मैंने सबको जाकर कहा कि अब बिहार बदल गया है, एक बार तो आइए बिहार में और बेचिए नहीं, बनाइए भी बिहार में। और मैं बिहारियों को कहता हूं कि अब रोड, बिजली, पानी, सड़क, लॉ एंड ऑर्डर सब ठीक हो गया है, पुराने दौर की कहानी भूल जाइए और अब आइए। तो मैं आप सबसे कहता हूं, अब तो लौट कर आइए बिहार। जो लोग वहां कंपनी चला रहे हैं वो यहाँ भी चला सकते हैं। मैं छोटी छोटी 2-3 बातें, क्योंकि समय की कमी है, और मैं अगर अभी तक मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का शिष्य हूँ, और उनको जब ज्यादा कागज देते थे तो फिर वो भाषण ही नहीं हो पाते, वो खुद ही मन से बोलते। तो मैंने भी अभी कागज कुछ नहीं देखा। मैं आपको इतना कह रहा हूँ कि बिहार में अब उद्योग लगने लगा। हम नई टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी लेकर आए, 8 तारीख को लॉन्च होगा। बड़ी बड़ी कंपनी से बात हो गई, हम बताते कम है करते ज्यादा, तो वो आने वाले हैं। उसमें कुछ इन्वेस्टर भी आए। आप जानते हैं कि जितना रोजगार मुकेश अंबानी नहीं देते, उससे ज्यादा हरीश आहूजा शाही एक्सपोर्ट वाले देते, यानी टेक्सटाइल में ज्यादा रोजगार। तो हम टेक्सटाइल पे फोकस करेंगे, फूड प्रोसेसिंग पे करेंगे। ये जो टाइल की इंडस्ट्री, हर घर में टाइल लग रहा है। पटना में मकान महंगा है, कोई कहीं पे कोई टावर खड़ा कर दे रहा, हम जाके देख रहे, पता नहीं कैसे इजाजत मिल जाती, खेत में खड़ा है टावर, और एकदम महंगा भी, नोएडा से भी महंगा। और वो क्यों महंगा है? क्योंकि जो टाइल लगाते हैं वो मोरबी से आता है, गुजरात से, आने में 7 दिन लगते हैं। तो उसका जितने का कहते हैं ना, 6 आने की मुर्गी और 9 आने का मसाला, तो जितने का वो टाइल नहीं, उससे ज्यादा किराया लग जाता है। तो हमने टाइल्स एसोसिएशन से बात किया, कहा आप यहीं पे बनाइए, उसकी कोशिश कर रहे हैं। सेरेमिक टाइल के बारे में उसी तरह हम जो इन्वेस्टर मीट हमने किया था, इन्वेस्ट बिहार, वो 12 मई को हमने दिल्ली के अंदर किया था, जिसके अंदर पूरे जो गल्फ से लोग आए हैं, जानते हैं कि लुलु ग्रुप के जो ऑनर है यूसुफ अली साहब, वो पहली बार इन्वेस्ट बिहार में आए और वो बिहार में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे। अडानी ग्रुप के बारे में, अडानी ग्रुप के 2 सीईओ आ गए, इनके प्रणब अडानी आए थे, वो बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ करने जा रहे। टाटा से बात हो रही और कई लोगों से बात हो रही, ज्यादा बताने पर नजर लग जाएगी, हमको करने दीजिए, आपको पता लगता रहेगा कि क्या क्या किया जाए।